हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत स्टडी 24। गाइस, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऐसे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज़। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में त्रिस्तरीय नगर योजना देखने को मिली है? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में या धौलावीरा में? तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा में। त्रिस्तरीय नगर योजना जो है वो धौलावीरा में देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेखित मोहरें प्राप्त हुई हैं? राखीगढ़ी से, सुतका गैंडोर से, हड़प्पा से या दैमाबाद से? सर्वाधिक अभिलेखित मोहरें प्राप्त हुई हैं, इसका राइट आंसर है हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख वाली मोहरें जो हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो हड़प्पा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में कुल कितने मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 250, 40, 64 या 90? तो इसका राइट आंसर है 64 मूल चिन्ह जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति की मोहर जिस पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा एवं पैरों की तरफ 2 हिरणों के चित्र अंकित हैं, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, बनवाली से, धौलावीरा से या हड़प्पा से? तो इसका राइट आंसर है पशुपति की ये मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें किस प्रकार की मिली हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो हैं वो किस प्रकार की मिली हैं? सड़कें अव्यवस्थित हैं, सड़कें लंबवत हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सड़कें वक्राकार हैं। किस प्रकार की सड़कें प्राप्त हुई हैं? तो ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिसको हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। सड़कें किस प्रकार की मिली हैं? ग्रिड पद्धति में बिछी हुई सड़कें हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है? रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व या 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है चित्रात्मक, कीलनुमा, चित्रात्मक और कीलनुमा दोनों या इनमें से कोई नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है। कीलनुमा लिपि कहाँ की है? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की है। कीलनुमा लिपि जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग जिसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है कहाँ स्थित है? सुरकोटड़ा में, हड़प्पा में, राखीगढ़ी में या चन्हूदड़ो में? जिस दुर्ग को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है वो स्थित है हड़प्पा में। हड़प्पा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की ममी का मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिस्र की ममी का मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या धौलावीरा से? तो मिस्र की ममी का मॉडल
प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को लिखने का ढंग क्या है? हड़प्पा सभ्यता में जो लिखावट है उसको लिखने का ढंग क्या है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को लिखने का ढंग है दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस पर आधारित थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस पर आधारित थी? कृषि पर, व्यापार पर, कृषि एवं व्यापार दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कृषि एवं व्यापार दोनों पर निर्भर थी। ये लोग दोनों ही कार्य करते थे, कृषि भी करते थे और व्यापार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से उद्योग प्रचलित थे? कपड़ा उद्योग, मनका उद्योग, मृदभांड उद्योग, या उपरोक्त सभी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सभी उद्योग प्रचलित थे। कपड़ा उद्योग भी, मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। इससे साबित होता है कि ये लोग मनका उद्योग भी चलाते थे। मृदभांड उद्योग, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौल की इकाई किस अनुपात में थी? इन लोगों के पास जो तौल की इकाई थी वो किस अनुपात में थी? व्यापार के लिए किस प्रकार से माप तौल किया करते थे? तो जो तौल की इकाई थी वो क्या थी? 16 के अनुपात में, 5 के अनुपात में, 9 के अनुपात में, या 20 के अनुपात में? तौल की इकाई जो है वो 16 के अनुपात में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। भारत में अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, या गुजरात से? तो भारत में अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला अन्नागार मिला है। लोथल से, मोहनजोदड़ो से, बनवाली से, या हड़प्पा से? 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कमरों वाला अन्नागार कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं लोथल से, मोहनजोदड़ो से, सुरकोटड़ा से, या रंगपुर से? तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा से। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। सुरकोटड़ा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के समय जो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य हुआ था। तो जॉन मार्शल इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज किस प्रकार का था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो किस प्रकार तक का था? पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक दोनों प्रकार का था, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मातृसत्तात्मक था। इसका अंदाजा कैसे लगाया गया?
मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं या स्त्रियों की जो मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक मात्रा में स्त्रियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता था और ये लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे। प्रकृति की पूजा भी स्त्री के रूप में करते थे। इसीलिए अनुमान लगाया गया कि उस समय का समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र मिला है हड़प्पा से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या मांडा से। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है। विशाल स्नानागार जो हड़प्पा सभ्यता की एक चर्चित स्थल के रूप में है, ये कहाँ स्थित है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या सुतका गैंडोर से। तो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का बना हल खिलौने के रूप में कहाँ से मिला है। मिट्टी का बना हल खिलौने के रूप में कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर से, दैमाबाद से, चनूदड़ो से या वनवाली से। तो मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है वनवाली से। मिट्टी का बना हल खिलौने के रूप में वनवाली से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में, 1926 में, 1923 में या 1950 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1921 में। ये रक्त नहीं है, ये रथ लिखा हुआ है। ये रक्त नहीं लिखा है, ये रथ लिखा है। रथ चलाता हुआ मनुष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है। रथ चलाता हुआ मनुष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मांडा से, दैमाबाद से, सुतका गैंडोर से या राखीगढ़ी से। तो ये रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति मिली है दैमाबाद से। इसका राइट आंसर है दैमाबाद। रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति दैमाबाद से मिली है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या 14 लाख वर्ग किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल का आकार कैसा है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल का जो आकार बनता है वो कैसा है? वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या इनमें से कोई नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। ये एक ट्रायंगल के शेप में बनता है।